हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर जब भी हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, भले ही वो आपका माइनर ब्रिज हो या फिर आपका मेजर ब्रिज हो, तो उसमें आप पियर्स के बारे में सुन रहे होते हैं। पियर्स क्या होता है? पियर्स हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का वर्टिकल मेंबर होता है, जो कि हम अबटमेंट के बीच में प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। आपने ब्रिजेस में देखा होगा, जहां से आपका ब्रिज शुरू होता है वहां पे आपके अबटमेंट होते हैं और जहां पे ब्रिज खत्म होता है वहां पे हम अबटमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अबटमेंट के बीच में जो आपके वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं वो हमारे पियर्स होते हैं, जो कि आपके ब्रिज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पियर्स होते हैं उसकी कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जितने भी आपके रिवर में ब्रिजेस बनते हैं, आप मोस्टली देखेंगे जो आपके रिवर के ऊपर ब्रिजेस बन रहे हैं, रिवर के ऊपर जो आपके माइनर ब्रिजेस बन रहे हैं या फिर आपके मेजर ब्रिज बन रहे हैं, तो उसमें जो हमारा पियर यूज होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर कम सर्कुलर पियर यूज होता है, जो कि हम आपका वाटर फ्लो की वजह से इस तरह की शेप डिजाइन कर रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर कम सर्कुलर। जो कि हमारा वाटर होता है वो काफी हाई स्पीड से फ्लो हो रहा होता है और आपकी जो कंक्रीट होती है उसको अफेक्ट करता है। तो इसका जो हम शेप है वो आपका सर्कुलर कर देते हैं, ताकि जो आपका वाटर है वो साइड में फ्लो होके निकल जाए। तो आपको मोस्टली रिवर ब्रिजेस में आपको रेक्टेंगुलर कम सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी पियर को डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका ये रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है, इसको हम ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट पे इसकी कंक्रीट की एनालिसिस कैसे की जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर कम आपको सर्कुलर पियर दे रखा है। ये आपकी फर्स्ट इमेज है और आप सेकेंड इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है, जो कि मोस्टली आपको रिवर ब्रिजेस में देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी कंक्रीट की एनालिसिस कैसे होगी वो आपको ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट पे सीखने को मिल रही होगी, एज पर द एनालिसिस ऑफ मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, मैं आप सभी का रेनफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, जब भी हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, भले ही वो आपका माइनर ब्रिज हो या फिर आपका मेजर ब्रिज हो, तो उसमें हम पियर्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं। इंजीनियर्स, आपको पता होगा कि ब्रिज में हम लोग अबटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जहां से हमारा ब्रिज स्टार्ट होता है वहां पे अबटमेंट आते हैं और जहां पे जाके हमारा ब्रिज खत्म होता है वहां पे अबटमेंट आते हैं। इन दोनों के बीच में हम पियर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और किसी भी ब्रिज में आपके कितने भी पियर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी ब्रिज में आपका एक भी पियर्स ना हो, और हो सकता है कि किसी ब्रिज में आपके 2, 4, 6 पियर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आपका स्पान है वो कितना लंबा है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग में आपको पियर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको एक मेजर ब्रिज का ड्राइंग दिख रहा होगा, जो कि आप मोस्टली वीडियोस में देखते हैं। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में ये हमारा अबटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा स्टार्टिंग में अबटमेंट दे रखा है A1, और ये देखेंगे ब्रिज के आखिरी में जो हमारा अबटमेंट बन रहा है A2। तो ये इस मेजर ब्रिज की प्रोजेक्ट के दो अबटमेंट हैं, A1 और A2, और इन दोनों अबटमेंट के बीच में आपको पियर्स देखने को मिलेंगे। जितने भी पियर्स हैं इन दोनों अबटमेंट के बीच में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे हमारे पियर्स हैं। ये आपको पियर P1 दे रखा है, ये आपका पियर P2 दे रखा है, और ये आपका पियर P3 है, ये आपका पियर P4 है, ये आपका पियर P5 है, और ये आपका पियर P6 है। तो जनाब, आज के सेशन में हम यही तो कैलकुलेशन करने वाले थे कि जो हमारा पियर है उसकी कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसमें आपके 6 पियर हैं और सभी आपके सेम हैं, तो हम एक पियर का एनालिसिस करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा पियर का क्वांटिटी आ रहा होगा। तो अभी आप ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें हम लोग 6 पियर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अबटमेंट के बीच में है। अभी मैं आपको पियर की डिटेल में लेके चलता हूं ताकि हम उसकी कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पियर्स का डिटेल दिया होगा। ये देखेंगे, आपको पियर का डिटेल दिया हुआ है, प्लान भी दे रखा है और इसका आपको सेक्शन भी मिलेगा। पहले मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। ये देखेंगे, आपको यहाँ पे पियर का प्लान दिया हुआ है। ये आपका क्या है, पियर का प्लान है। इस प्लान को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो हम पियर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है। बीच में आपका रेक्टेंगल है और साइड से क्या है, वो इस तरह से सर्कुलर है। क्लियर? ये देखेंगे, आपको यहाँ पे प्लान दे रखा है कुछ इस तरह से। ये हमारा पियर है और जो आपका पियर है वो पियर फाउंडेशन के ऊपर कास्ट होगा। तो ये जो पूरा आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, हमारा पियर फाउंडेशन है, जो कि हम ऑलरेडी अपने पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, पियर फाउंडेशन है, और इसके ऊपर हमारा क्या आने वाला है, पियर आने वाला है। तो पियर आपका कुछ इस तरह से आएगा, आप देखेंगे ये हमारा कुछ इस तरह से पियर आएगा, जो कि आपका रेक्टेंगल कम सर्कुलर है। मैं कोशिश करता हूँ इसका सर्कुलर शेप बनाने की, ये देखेंगे, ताकि आप इसको फील कर पाओ। ये देखेंगे, इस तरह से हमारा रेक्टेंगल कम सर्कुलर आपका पियर आएगा।
ये देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है, और इसका डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया होगा। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, बीच का रेक्टेंगल पार्ट है, ये हमारा क्या है, बीच का रेक्टेंगल पार्ट है। और जो बीच का रेक्टेंगल पार्ट है उसका इन्होंने लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 2200 मिलीमीटर दे रखा है। ये देखेंगे यानी आपको 2.2 मीटर आपको रेक्टेंगल पार्ट का लेंथ दे रखा है। और इसकी ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ आपको दे रखी है 800 मिलीमीटर। ये देखेंगे इसका जो आपको ब्रेथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 800 मिलीमीटर, ये आपको इन्होंने दे रखा है। और इसके बाद जो आपका सर्कुलर पार्ट है तो देखेंगे हाफ सर्कल आपका ऊपर बन रहा है और ये आपका हाफ सर्कल नीचे बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपका ये हाफ सर्कल ये ऊपर बन गया है और ये आपका हाफ सर्कल नीचे बन गया है। ये हाफ सर्कल और हाफ सर्कल आपको क्या हो जाएगा, फुल सर्कल हो जाएगा। और इसकी रेडियस भी आपको उन्होंने दे रखी है 400 मिलीमीटर। ये देखेंगे ये आपका क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, यही आपका सर्कल का रेडियस होगा। ये देखेंगे ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा जो कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 400 मिलीमीटर। सेम आपका इस साइड के लिए भी होगा। तो जो आपका ये सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस कितनी है, आपको 400 मिलीमीटर, ये आपको इन्होंने रेडियस दे रखी है। तो ये आपका हाफ सर्कल ऊपर बन रहा है, ये देखेंगे ये आपका हाफ सर्कल ऊपर है और ये आपका हाफ सर्कल नीचे बन रहा है। तो हाफ हाफ ये क्या हो जाएगा, आपका फुल सर्कल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस स्फीयर में हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक आपका सर्कल बन रहा है, जिसके थ्रू आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, प्लान है, टॉप व्यू है, जिसका हम एरिया निकाल के और जो आपकी हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आ रहा होगा कि इसको कास्ट करने में कितना हमारा कंक्रीट लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्लान हो गया है। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, आपका एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके थ्रू हमारा क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। इसके बाद आप देखेंगे मैं इसके सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ जहां पे आप इसकी हाइट देख पाएंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन करेंगे कैसे होती है। ये देखेंगे इसका सेक्शन आपको दे रखा है। जब आप सेक्शन में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये नीचे आपको क्या दे रखा है, ये पियर का फाउंडेशन दे रखा है जिसपे हम नहीं जा रहे हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में। और इसके ऊपर आप देखेंगे ये हमें क्या दे रखा है, आपको पियर का सेक्शन दे रखा है। ये देखेंगे जब आप पियर का सेक्शन देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि इसकी ब्रेथ कितनी है, आपको 800 मिलीमीटर दे रखी है। और इसकी आपको हाइट भी पता चलेगी, जो हमारा पियर उसकी हाइट कितनी है आप देख सकते हैं। पियर की हाइट आपको दे रखी है 2.932 मीटर। यहाँ पे आप इसकी हाइट देख सकते हैं। और इसके पहले हमने इसका एरिया देखा था तो बाकी डायमेंशंस आपको पता चल गई होंगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी अब वो आप देख सकते हैं। इसकी हाइट आप ध्यान रखिएगा 2.932 मीटर, जो अभी हमें कैलकुलेशंस में काम आएगी। तो मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ और इसकी कैलकुलेशंस हम करते हैं। कैलकुलेशन के लिए देखेंगे ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है। और ये रेक्टेंगल का हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है और ये आपकी ब्रेथ दे रखी है, ठीक है ना। तो इस पियर की हम कैलकुलेशन दो पार्ट में करने वाले हैं, एक आपका रेक्टेंगल पार्ट, दूसरा आपका सर्कुलर पार्ट। तो पहले हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं रेक्टेंगल पार्ट की। क्वांटिटी ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपका कोई भी आरसीसी मेंबर है उसमें कितना कंक्रीट आता है, जितना कि उसका वॉल्यूम होता है। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। इसका जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, आपको 2.2 मीटर दे रखा है। और इसकी जो ब्रेथ है वो आपको 0.8 मीटर दे रखी है। और इसकी जो हाइट है अभी हमने देखा था सेक्शन में कितनी हाइट थी आपकी, 2.932। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी आपकी निकल आएगी। कितनी क्वांटिटी आएगी, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5.16 मीटर क्यूब आएगा। ये देखिए, तो हमने रेक्टेंगल पार्ट की क्वांटिटी निकाल ली है। सेकंड हम क्या निकालने जा रहे हैं, सेकंड हम निकालने जा रहे हैं कि जो हमारा सर्कुलर पार्ट है उसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी। क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर पार्ट, क्लियर। ये जो हमारा पूरा पियर है वो क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर है, जो कि मोस्टली आपको रिवर ब्रिजेस में देखने को मिलता है। अब ये क्या बन रहा है, आप देखेंगे हाफ सर्कल आपका ऊपर है, हाफ सर्कल नीचे, तो ये पूरा आपका फुल सर्कल हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपका हाफ सर्कल यहाँ पे बना हुआ है और ये आपका हाफ सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुल सर्कल हो जाएगा। और जो आपका सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 400 मिलीमीटर है। तो इस रेडियस का हम यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे
और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ रही होगी। तो क्लियर। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, आप सभी को पता होगा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। यही होता है हमारा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम क्या ले सकते हैं 3.14 इंटू आपको रेडियस कितना दे रखा है 0.4 इंटू 0.4, तो ये हमारा क्या निकला है, सर्कल का एरिया निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 2.932। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी आपकी 1.473 मीटर क्यूब। ये देखिए, तो हमने इसकी क्वांटिटी निकाल ली है। तो इस स्फीयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपका रेक्टेंगल और एक आपका सर्कल। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल पार्ट की क्वांटिटी निकाली आपका 5.16 मीटर की, उसके बाद हमने सर्कुलर पार्ट की क्वांटिटी निकाली आपका 1.473। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, आप यहां से टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, निकल आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5.16 और प्लस आपका 1.473 और ये आपका आएगा 6.633 मीटर क्यूब। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपका एक पियर है उसको कास्ट करने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा, 6.633 मीटर की कंक्रीट लगेगा M35 ग्रेड का। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा ये मेजर ब्रिज है, इस ब्रिज में हम लोग अबटमेंट के बीच में आपके 6 पियर प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 पियर। तो ये हमने सिर्फ एक पियर का निकाला है। अगर आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी टोटल क्वांटिटी भी आपका निकल के आ रहा होगा। ये सिर्फ क्या है, एक पियर का है, इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आपका कंक्रीट निकल आएगा, जो कि कितना आएगा आपका 39.798 मीटर क्यूब। तो अब आप इंजीनियर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मेजा ब्रिज के प्रोजेक्ट में आपके टोटल 6 पियर आ रहे थे और सभी पियर्स को कास्ट करने के लिए हमारा करीबन 39.798 मीटर की कंक्रीट लगेगा M35 ग्रेड का। तो इस तरह से हमने ये पूरा एक मैनुअल कैलकुलेशन किया है ताकि चीजें आपको समझ में आए, और मैंने आपको ड्राइंग का भी एक्सपोजर दे दिया है कि किस तरह से चीजें प्लान और सेक्शन में दिखाई देती हैं। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल कम सर्कुलर पियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसको एक्सेल में कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ, ताकि आप इसको एक्सेल में एग्जीक्यूट कर सकें और इसका प्रॉपर मेजरमेंट शीट बना सकें। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा एक्सेल शीट है और इसी एक्सेल शीट पे हम इस पूरे मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अभी हम कहां तक आ गए थे ये देखेंगे। ये हमारा पूरा पियर का आइटम बन रहा है। पियर क्या होता है, आपका जो ब्रिज होता है उसका सब स्ट्रक्चर पार्ट है, तो उसका हमने ये आइटम बना रखा है। और एज पर मॉर्थ जो आपकी पियर की आइटम होती है, मॉर्थ की क्लॉज नंबर 13.5H में आपको मिलेगा, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन सब स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द फॉर्मवर्क ग्रेड M35 कंप्लीट एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारा पियर का कंक्रीट का आइटम बनता है। तो यहाँ पे हम पियर की क्वांटिटी निकाल रहे हैं और कितने पार्ट में निकाल रहे हैं, 2 पार्ट में निकाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं चाहता तो डायरेक्टली एक पार्ट में भी निकाल सकता था, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट में निकाली हुई है। ये हमारा रेक्टेंगल पार्ट है, ये देखेंगे मीटर क्यूब हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो आपके पियर हैं वो कितने हैं, 6 पियर हैं। और आप देखेंगे जो आपका पियर का लेंथ है रेक्टेंगल पार्ट का वो कितना है, 2.2 मीटर है। और जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी है, 0.8 मीटर है। और जो हमारा पियर का जो हाइट है वो आपको कितना दे रखा है, 2.932 दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ रही होगी। ये देखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका लेंथ कितना है 2.2 इंटू आपका ब्रेथ 0.8 और इंटू आपकी थिकनेस 2.9। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ इंटू डेप्थ। तो यहाँ से आपका ये क्वांटिटी निकल आएगा 5.16 मीटर क्यूब। क्लियर। और ये सिर्फ एक पियर का निकल के आया है और हमारे प्रोजेक्ट में कितने पियर हैं, 6 पियर हैं। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 30.96 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका सर्कुलर पार्ट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, बाकी साइड साइड में आपका क्या है, हाफ सर्कल, पूरा आपका फुल सर्कल हो जाएगा वो। तो ये सर्कुलर पार्ट है, इसको भी हम मीटर क्यूब मेजर करेंगे। आपके पियर्स उतने ही रहेंगे 6, और जो आपका सर्कल है उसका आपको रेडियस कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। तो लेंथ और ब्रेथ में हमने वही रेडियस डाल रखा है 0.4। इसकी हाइट कितनी है 2.93। और इसके बाद आप देखेंगे हम इसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई को हम क्या लिख रहे हैं 3.14
और इंटू हमारा रेडियस कितना दे रखा है 0.4, तो वही हमने 0.4 लिखा हुआ है। और हमारी हाइट कितनी दे रखी है 2.932 मीटर। तो यहाँ से इसका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा 1.47 मीटर क्यूब। और ये सिर्फ एक पियर का है, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 6 पियर का सर्कुलर पार्ट का क्वांटिटी निकल के आएगा 8.83 मीटर क्यूब। और एट द एंड हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो सम करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आएगी 39.8 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है इसमें आपके 6 पियर आ रहे हैं और सभी को कास्ट करने के लिए आपका 39.8 मीटर क्यूब लगेगा आपका M35 ग्रेड का। तो इस तरह से हमने इसका पूरा कैलकुलेशन आपका ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट में हमने कर लिया है। इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो हमारा पियर होता है उसकी कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट पे कैसे करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।